बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। वजीर आजम शहबाज शरीफ बाल बच गए। काफिले पर गोलियां चल गईं, जबकि फ्लाइट मुतासिर, हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए। पाक फौज की जानिब से बड़ी कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दी के बड़े मंसूबे को भी नाकाम बना दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मौजूदा हालात में कि जब पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम के अलावा दहशत गर्दी सर उठा रही है, तो ऐसी कोई भी खबर सामने आती है तो यकीनी तौर पर होश उड़ जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी तैयारा लाहौर जाने के लिए बिल्कुल नूर खान एयरबेस पर तैयार था कि अचानक वजीर आजम की गाड़ी को गोली लग गई। जी दोस्तों, नूर खान एयरबेस के गिरदोनवा में हवाई फायरिंग इस कदर हो रही थी कि नामालूम सम से चलाई गई गोली बेस पर खड़ी वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को ये गोली लगी और इसके बाद ही दोस्तों फौरी तौर पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। ये फायरिंग किन की जानिब से की गई थी, इसके बारे में जब तहकीकात का आगाज किया गया तो पता चला कि CCPO लाहौर खालिद हमदानी ने कहा कि बसंत की वजह से शदीद हवाई फायरिंग चल रही थी और इसी फायरिंग की जद में वजीर आजम के काफिले में मौजूद सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को गोली लगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि खूनी बसंत और शदीद हवाई फायरिंग का नोटिस लेते हुए IG पंजाब के अहकामात पर RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने 2 SPs और एयरपोर्ट समेत 3 थानों के SHOs को मुअत्तल कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर रवाना होने वाला तैयारा भी वक्त पर रवाना न हो सका। शहबाज शरीफ की लाहौर रवानगी के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पुलिस 4 बजे के करीब सिक्योरिटी इंतजामात उक्के रखने के लिए कहा गया। वजीर आजम ने शाम 6 बजे नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर रवाना होना था, लेकिन रावलपिंडी में बसंत और हवाई फायरिंग इस कदर शदीद थी कि नूर खान बेस से फ्लाइट ऑपरेशन क्लियरेंस न मिल सकी। तकरीबन 3.5 घंटे की ताखीर से रात 9:15 बजे हवाई फायरिंग और पतंगबाजी थमी तो वजीर आजम हेलीकॉप्टर से नूर खान एयरबेस पर पहुंचे, जहां रावलपिंडी इंतजामिया और पुलिस के आला हुकाम को भी तलब किया गया। इस दौरान वजीर आजम की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल स्टाफ ने रावलपिंडी की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बाद वजीर आजम खुसूसी तैयारे पर लाहौर रवाना हुए तो रावलपिंडी के इंतजामिया और पुलिस अफसरान की जान में जान आई। IG पंजाब और RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने भी बसंत और शदीद हवाई फायरिंग का सख्त नोटिस लिया और मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। बसंत और हवाई फायरिंग और छतों से गिरने और डोर फिरने से बच्चों समेत 3 अफराद जाम हक और 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और एक शख्स के चेहरे पर डोर फिरने से एक मासूम बच्ची नूर खान बेस के करीब एयरपोर्ट रोड पर भी जख्मी हुई थी। तो दोस्तों, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तो ये कहा जा रहा है, लेकिन मुमकिना तौर पर इसी बसंत वाली फायरिंग की आड़ लेते हुए वजीर आजम के काफिले में मौजूद गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो काफी ज्यादा तशवीशनाक थी और सवाल ये पैदा होता है कि इतनी शदीद फायरिंग उन इलाकों के अंदर कैसे की गई कि जिन इलाकों के अंदर तैयारे परवाज भरते रहते हैं और हेलीकॉप्टर्स भी उड़ते हैं। अगर इसी तरह से खुदा न खासा को बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि बलूचिस्तान के इलाके आवरान में पाक फौज की कार्रवाई के दौरान एक दहशत गर्द को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन दहशत गर्दों के इलाके में मौजूदगी की इत्तला पर किया और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया। बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने हेलीबॉर्न फोर्स के जरिए दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। हलाक दहशत गर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है और मजीद दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। दोस्तों, हालिया दिनों में दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज को कुछ गैर मामूली कामयाबियां मिल रही हैं, जिसमें दहशत गर्दों उनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज भी पाक फौज पर दहशत गर्दों की जानिब से घात लगाकर हमला किया गया, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने स्ट्रेटेजी तब्दील करते हुए दहशत गर्दों को इस तरह से एंगेज किया कि बगैर किसी नुकसान के 8 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दोस्तों, दहशत गर्दों की जानिब से हमेशा कोशिश ये की जाती है कि वो कैमरे लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेज की वीडियो बनाएं और फिर उनको वायरल करें, जिस तरह से कुछ अर्सा पहले वीडियो सामने आई थी। लेकिन अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी स्ट्रेटेजी को यकीनी तौर पर तब्दील किया है कि जब कार्रवाई जा रहा होता है तो इसको किस तरह से मुमकिन दहशत गर्दी से बचाना है। दोस्तों, बहरहाल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मुतअद्दिद जवान और अफीसर इस दहशत गर्दी की नजर हो चुके हैं, लेकिन अब जो दहशत गर्दों की जानिब से सर उठाया गया है तो उनका कला कमा करने के लिए पाक फौज का इस वक्त एक इंतहाई अहम ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, याद रखिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अभी चंद दिन पहले ही अफगानिस्तान गए थे और वहां पर अफगान तालिबान से कहा था कि वो TTP के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई और उन्हें बताया गया कि अगर वो पाकिस्तान के दुश्मनों से
अपनी सरजमीन पर नहीं निपटेंगे तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन सरहद पार कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। दोस्तों, ताहम पहले तो अफगान तालिबान की जानिब से कहा जाता था कि अफगानिस्तान से ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं हो रही, लेकिन अब हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया है और वहां पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने का भी वादा किया है। और दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट डे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन तालिबान का कमांडर जो कि दाइश के साथ मुंसलिक था, उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया और उसके बाद फिर पाक फौज की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इजाफा कर दिया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि कामयाब मुज़ाकरात के बाद पाक अफगान तूरखम बॉर्डर को 5 रोज बाद जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान से अफगानियों को आमदोरफ्त की इजाजत है, ताहम माल बरदार गाड़ियों की नकलो हमल फिलहाल मुअत्तल रहेगी। कल आदम टीटीपी और दाइश खुरासान के बढ़ते हुए खतरे पर तबादला ख्याल किया गया और दोनों फ्रीकैन ने दहशतगर्दी के खतरे से मुअस्सर तरीके से निमटने के लिए ताउन पर इत्तफाक किया। दोस्तों, ख्याल है कि 19 फरवरी को अफगान तालिबान के हुकाम ने पाकिस्तान के साथ एक अहम तिजारती और सरहदी गुजरगाह को बंद कर दिया था, जिसके बायस पाकिस्तान से वापस जाने के ख्वाहिशमंद ज्यादातर अफगान शहरियों को मुतअद्दिद मसाइल का सामना था। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 रोज कबल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में एक वफ्द ने काबुल का दौरा किया था और उसकी तस्वीर भी रिलीज की गई, जिससे दुश्मन को एक खुफिया और बड़ा पैगाम भी दिया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ये है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट में कमी से मुतल्लिक बड़े फैसले किए गए हैं। राशन और खाने पीने की अशिया के अखराजात में कमी से 20 अरब रुपए से जायद की बचत के हवाले से बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मईशत में बेहतरी के लिए हर किस्म के अखराजात में कमी लाना फौरी तौर पर नाफुजुल अमल है। पेट्रोलियम मसनूआत की मद में 35% तक कमी का फैसला किया है। फौज के यूटिलिटी बिल्स के अखराजात में 35 से 40% तक कमी का फैसला किया गया है। अशिया ज़रूरिया के अखराजात में कमी से 20 अरब से जायद की बचत होगी। फौज में हर किस्म की नॉन ऑपरेशनल खरीदारी पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि ट्रेनिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सिमुलेटर ट्रेनर और ऑनलाइन मीटिंग बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दिफा पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी अयाशियां और ब्यूरोक्रेट्स की अयाशियां बंद करे। पाकिस्तान के दिफा के हवाले से जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज फ्रंट लाइन पर दुश्मन से नबर्द आज़मा है, दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर पाकिस्तान पर हमलावर हो रहा है, तो ऐसे में दिफाई बजट में कमी करना नाकाबिले फहम सी बात है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पॉलिटिकल मामलात के अंदर भी कुछ बड़ी पेशरफ्त हुई है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ चलने को तैयार हों और मरियम नवाज के साथ नहीं चल सकता, बच्चों के पीछे हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2018 के इंतखाबात में क्या हुआ उसकी वजह कुछ और थी, फिर कभी बताऊंगा। उन्होंने कहा नून लीग ने टिकट नहीं दिया, इस पर फिर कभी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बेनजीर के खिलाफ बयानिया था कि औरत हुक्मरान नहीं बन सकती, वो बयानिया नवाज शरीफ की बेटी पर लागू क्यों नहीं होता। चौधरी निसार ने कहा कि अब भी सियासत से रिटायरमेंट का इरादा नहीं है। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मुल्क इंतहाई नाजुक मोड़ पर है और हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं। सियासत में गालम गलूच आम हो चुकी है, खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुके हैं, लिहाजा अब तमाम सियासी जमातों को होश के नाखून लेने की जरूरत है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।